बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज इस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, इट्स अबाउट फ्यूचरिस्टिक इशू। और पर उससे पहले एक कमेंट किसी खातून ने लिखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप जानते हो औरतों के अंदर ये जहर किसने भरा? तो मैंने उसका हल्का फुल्का सा जवाब दिया, ओ माय गॉड, तो ये आपने भरा, आप मुझे ये इतला दे रहे हो। ख़ातिन हज़रात, ये जहर कोई एक बंदी या बंदा नहीं भर सकता। ये जहर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसका ताल्लुक़ रद्द-ए-अमल से है। थोड़ा सा जानना पड़ेगा पस मंज़र क्या है। इस वक्त बुनियादी तौर पे 3 इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं दुनिया में। एक इंस्टीट्यूशन शादी का है जो मुसलमान मुल्कों में अभी भी मजबूत है। दूसरा इंस्टीट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन का है, और प्रोस्टिट्यूट्स या प्रोस्टिट्यूशन का जो इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में जो लिखा है मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडियाज़ में, और उसकी डेफिनेशन वो ये है कि ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी कि जिसके बाद उसकी अदायगी इन टर्म्स ऑफ मनी की जाए। इसमें दोनों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो तीसरा इंस्टीट्यूशन नया वजूद में आ रहा है पिछले 20 सालों से, ये 90s में इसका आगाज़ हुआ और अब हौले हौले वो बढ़ रहा है। इंडिया में चंद बरस पहले केरला में हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। एक वहाँ केस आया कि जिसमें 18 साल की लड़की थी और 21 साल से कुछ कम उम्र लड़का था। तो केरला वालों ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया कि ये शादी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ 21 और 18 का एक कानून है। तो वो चंद माह छोटा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, इस उम्र में जब ये दोनों मिल के रहना चाहें तो कानून की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है। इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो उसके बाद फिर देखते ही देखते इंडिया में तो ये वबा चल पड़ी। मैं उनके मज़हब को या उनके कल्चर को कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके कल्चर के भी नॉर्म्स हैं और ये उनके लिए भी इतनी ही बड़ी थ्रेट है जैसे भी किसी माशरे में, अच्छे घरों में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे ख़ानदानों को थ्रेट होती है। आप सोचिए, गरीब से गरीब घर की लड़की जब घर वाले उसको पालते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भेजते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, और वहाँ जाके वो किसी लड़के के साथ रहने लग जाए। अच्छा, ये जो है लिव इन रिलेशनशिप है जिसमें देयर इज़ नो बाइंडिंग एट ऑल। उस पर कुछ असूल हैं कि उसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये दोनों साथ रहेंगे जब तक उनका जी चाहे। जब उनका जी न चाहे तो एक बैग उठाए और चला जाए। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले काफ़ी तहकीक की कि जो लोग ये करते हैं आखिर उनके पास दलील क्या है। तो उन्होंने 6 दलीलें दी हैं। नंबर 1 कि आपको अपने स्पाउस से मिलने के लिए जब जाते हैं तो आपका किराया खर्च होता है। लिव इन रिलेशनशिप में ये किराया खर्च नहीं होता। नंबर 2, आप जब चाहे सेक्स कर सकते हैं। नंबर 3, आप जितनी देर चाहे सेक्स कर देते हैं। नंबर 4, आपको हाउसिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, आप दोनों किराए पे रहते हैं और उसको शेयर कर लेते हैं। नंबर 5, जब आप जी चाहे इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। नंबर 6, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप सोचिए, ये 6 की 6 बातें सुनने के बाद मैं तो सच्ची बात है बेख्तियार मुस्कुराया कि आप अपने आप को पागल बना रहे हैं या किसको पागल बना रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस इंस्टीट्यूशन से भाग के आप एक नया इंस्टीट्यूशन कायम कर रहे हैं और उसका सिर्फ सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो फ्री सेक्स है कि आप जब जी चाहे कर लें और उस पर कोई बाइंडिंग ना हो। फिर वहाँ के जो मुख्तलिफ लड़के और लड़कियाँ हैं उनकी उन्होंने आरा ली, उन्होंने कहा कि हमें लोग घर नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो मैरिड कपल को देंगे, और ये तो कोई कपल नहीं है। आप सोचिए कि इस रिलेशनशिप में आपको अगर ज़रा गौर कीजिए तो लड़की स्वयं प्रोस्टिट्यूट के उसकी कोई और शक्ल ही नहीं बनती। यानी वो नगद पैसे नहीं दे रहा हर दफ़ा सेक्स करने के, लेकिन उस पर शेयर कर रहा है उस घर को। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लड़की क्या खाए, क्या पकाए, कब आए, कब जाए। अच्छा, इस दौरान लड़का जितनी जगहों पे चाहे अपना रिलेशनशिप रख सकता है, देयर इज़ नो बाइंडिंग, आप उसे पूछ भी नहीं सकते। अच्छा, जिस रोज़ दोनों का जी भर जाएगा वो अपना बैग उठाए चला जाए। तो घर तो लड़की ने लिया हुआ, किराए पे लड़के नहीं लिया हुआ, तो लड़की को और बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी, उसके साथ रहना शुरू कर देगी। कितने साल, यानी चंद सालों के बाद जैसे प्रोस्टिट्यूट बूढ़ी होती है तो ये लड़की भी तो बूढ़ी होगी, इसका बदन भी तो जवाब दे जाएगा। फिर ये क्या करेगी?
इस दौरान कोई अजीज़ रिश्तेदार लड़की का, कोई मामू, कोई चाचा, को खालू, को भाई उस घर में नहीं आ सकता। कैसे आएगा और क्या सोच के उसको बुलाएंगे कि इस लड़के के साथ वो किस रिश्ते में रह रही है। आप सोचिए। अच्छा, लड़के का आलम भी आलमोस्ट यही है कि ये दोनों जो वहाँ रह रहे हैं अपने ख़ानदान से दूर, अब इनका कोई ख़ानदान नहीं बनेगा, ना इनकी कोई बच्चा इनका यहाँ आएगा तो मार दिया जाएगा। चूँकि इन दोनों ने तो सिर्फ दो जानवरों की तरह रहना है, सिर्फ सेक्स करने के लिए, और उस खुशी को महसूस करना है। उसमें उनको आज़ादी होनी चाहिए, उसमें ख़ुद मुख्तारी होनी चाहिए। दोनों ही बज़ाहिर विन विन पे हैं कि जब जी जहाँ कर लिया, जब जी जहाँ काम पे चले गए, वापस आने की कोई पाबंदी नहीं है, जाने की कोई पाबंदी नहीं है, खाने की कोई पाबंदी नहीं है। फिर मैंने जब देखा कि जहाँ से ये आगाज़ हुआ अमेरिका, ये 90 से पहले, वहाँ भी ये रद्द-ए-अमल में हुआ कि ख़ानदानी इंस्टीट्यूशंस में जब ज़्यादा पाबंदियाँ लगनी शुरू हुई और उसको महफूज करने के लिए सख्ती हुई और ये कहा जाने लगा कि अगर डिवोर्स होगी तो लड़की को मर्द की जायदाद का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा, जितने पैसे होंगे, जितनी जायदाद होगी। तो लोगों ने उससे फिर बचने के लिए एक चोर दरवाज़ा निकाला जिसमें बाइंडिंग ही कोई ना हो, रहें, दे आर यूजिंग द गर्ल, दे आर यूजिंग दैट रिलेशनशिप, पूरा वो उसका हाथ उठाएँ, मज़ा उठाएँ। और अगर कोई बच्चा हो गया तो उसकी भी कोई बाइंडिंग नहीं है किस पे है, वो माँ के पास है तो ज़ाहिर है उसके नाम पे होगा। आम तौर पे ये भी होता रहा कि उन औरतों ने मुख्तलिफ मर्दों के बच्चों को जन्म दिया और जिनके नाम वो स्पेसिफिक नहीं कर सकती। अभी हाल ही में इंडिया की एक मूवी थी शाहिद कपूर की, उसमें भी जिस लड़की के साथ वो रहता रहा, बाद में छूट गई, चली गई फिर किसी और के पास, वहाँ जाके उसने जो बच्चे को बर्थ दिया वो पता चला पिछले साहब का था और ही वॉज द मैन। इंडिया में चूँकि हमारे बिल्कुल करीब है, हम उसका असर ज़्यादा जल्दी कबूल करते हैं। वहाँ कितने अदाकार हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप के साथ रहे, सैफ और करीना भी रहे, उससे पहले वो जो है जॉन इब्राहिम और शाहिद कपूर वगैरह। अच्छा, चूँकि इनकी ख़बरें आती रहीं तो हमारे यहाँ जितनी नई नस्ल है उनके आइकन्स यही हैं, उनके रोल मॉडल्स यही हैं, और ये लोग किसी के साथ रहते हैं, उनके दिन महीने इंजॉय करते हैं और फिर उसको चूसी गुठली की तरह छोड़ के आगे चले जाते हैं। तब तक चूँकि उनका बदन जवान होता है, कुछ नया उनको मिल जाता है, पर ताबक है ये कब तक चलेगा। ये इंस्टीट्यूशन जो शादी के बज़ाहिर इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल में आया, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं ये बात करूं कि इनफैक्ट पाकिस्तान में तो चूँकि कानूनी तौर पे ये नहीं किया जा सकता, पुलिस भी है, कानून भी है, दोनों फौरी तौर पे राह में रुकावट बनते हैं। पाकिस्तान में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 है जिसके तहत ऐसे किसी भी एक्ट को जुर्म माना जाएगा, चूँकि इसमें औरत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और ये आर्टिकल है 493A जिसके तहत सज़ा है इसकी। चूँकि ये मैरिज इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ है और कानूनी तौर पे इसको तहफ़्फ़ुज़ है। जनरल मुशर्रफ साहब ने ज़्यादती ये फरमाई कि उन्होंने पुलिस का वो इख्तियार वापस ले लिया कि जिसमें वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहीं बैठे हों, गाड़ी में, सफ़र में या किसी होटल में या किसी ऐसी जगह पे जहां वो इस हालत में हों कि जो नाकाबिले कबूल हो, तो ये काबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस नहीं रहा, उससे उसकी इंटेंसिटी कम हुई और ये यहाँ भी थोड़ा थोड़ा उसका तारुफ होने लगा। लेकिन आने वाले बरसों में ये एक बड़ी थ्रेट बन सकता है अगर हमारे बड़ों ने इस पर गौर ना किया। ये बड़े कानून वाले नहीं हैं, ये बड़े पॉलिटिशियन भी नहीं हैं, ये बड़े वो हैं जो ख़ानदानों के, ये वो हैं जो शादी के इंस्टीट्यूशन के मुहाफ़िज़ हैं। लाइक वो अपने बेटे और बेटियों की जब शादियां करते हैं, याद रखिएगा जितना इस इंस्टीट्यूशन पे बोझ पड़ेगा, ये इस वक्त कमज़ोर हो गया है, ये ख़ानदानों का वज़न नहीं उठा पा रहा, ये जुल्म का, ज़्यादती का, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत का बोझ भी नहीं उठा पा रहा। या बच्चा जवाब दे जाता है या बच्ची जवाब दे जाती है, और दोनों एक हद से ज़्यादा इस ज़्यादती को या एक्सपेक्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए हमारे यहाँ शादियाँ बहुत जल्दी टूटने लग गई हैं, जो पहले नहीं होता था। यानी पहले एक लड़की ब्याही जाती थी तो मरने तक कोई आउट ऑफ क्वेश्चन कि कभी वो सोचती भी कि किसी और रिलेशनशिप में रहा जाए, पर ये होने लगा। इसी तौर पे शादीशुदा औरतों को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जाने का कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, पर यह भी होने लगा। जो जो चीज़ें जो हमने पहले नहीं सोची होती, एक्सरसाइज नहीं की होती, वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, अगर उन पर गौर ना किया जाए, उनकी राह में रुकावट ना खड़ी की जाए या उसकी वजूहात को दूर ना किया जाए। सोसाइटी जो इंसानों की होती है
यह हमेशा रद्दमल होता है। अगर आपको याद हो कि एक ज़माने में जब दुनिया में ईसाइयत का राज था तो उन्होंने बहुत जुल्म की, सख्ती की, कानून के तहत भी और मज़हब का नाम लेके भी, साइंस पे भी और साइंसदानों पे भी और अहले इल्म पे भी। तो नतीजतन एक ऐसा वक्त आया कि रद्दमल पूरा ईसाइयत के ख़िलाफ़ गया और वो जो हुकूमत करता था मज़हब, वो एक चर्च में बंद हो गया, वेटिकन सिटी तक रह गया, बाकी जगह पर उसके असरात कम हो गए, लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया। ये एक रद्दमल था जो बहुत शदीद हुआ। इसी तौर पे ये जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, इसके बराबर पे ये मगरबी अक़वाम प्रोस्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन को लेके आई, ताकि जब फ़ौजें मूव करें तो वो बाकायदा साथ साथ उनको फैसिलिटेट करते थे। पर पिछले 2 दिहाइयों से उन्होंने एक और राइज किया। अब तक की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि 80% ताल्लुक़ टूट जाता है कुछ अरसे के बाद। बहुत कम हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, इसे लिव और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कई बरस इकट्ठे रहने के बाद फिर शादी का सोचते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं फिर शादी का सोचते हैं। सो अजीबोगरीब मसखरापन है कि आप उस ज़िम्मेदारी से बचने के लिए कि बच्चों की ज़िम्मेदारी न लेनी पड़े, बीवी की न लेनी पड़े, अखराजात की न लेनी पड़े, पर चीज़ें शेयर भी कर रहे होते हैं, पर सिर्फ एक बदन के लिए और एक जानवर के लिए। जिस तौर पे जानवर बिहेव कर, जानवर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। और कम जानवर हैं जो अच्छे जानवर हैं, वो बेबी आने के बाद भी बीवी के साथ साथ रहते हैं। परिंदे भी बहुत अच्छे इस मामले में, फैमिली वाले, वो भी दाना दो उनका साथ लेके आते हैं, हैंडों पे साथ बिठाते हैं। लेकिन इंसानों को आखिर क्या हुआ है कि वो सिर्फ उन जानवरों की तरह सोचते हैं कि जिनकी जहन में, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ सेक्स आया हुआ है। उस रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उसको लंबा करना चाहते हैं, उसको बार बार करना चाहते हैं, उसको मुख्तलिफ लोगों के साथ करना चाहते हैं और नतीजतन कोई बाइंडिंग भी नहीं लेना चाहते। उनका जब जी चाहे कंधे पे अपना बैग रखें, कपड़े उठाएं, वहाँ से चले जाएं। तो ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं है तो और क्या है? उसको भी तो आपने पेमेंट की और उसकी एक शक्ल बन गई। तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ये भी अमलन प्रोस्टिट्यूशन है, लेकिन आप इसका नाम वो नहीं रखा। नाम आपने वो रखा कि जब तक हम दोनों को सहूलत होगी हम दोनों साथ रहेंगे। वहाँ चंद घंटे का मसला था, यहाँ चंद हफ्तों या चंद महीनों या चंद बरसों पे चला जाता है। याद रखिएगा, जिस जिस मुल्क में ये बढ़ेगा वहाँ मुल्क की, मुआशरे की और उसके मज़हब की, जो भी उस मुल्क में होगा उसकी बुनियादें हिल जाएंगी, चूल्हे हिल जाएंगे। यानी ये इनफैक्ट सीधा सीधा सोसाइटी के और मज़हब के हर नॉर्म को चैलेंज करने का और उसका इनकार करने का एक पूरा मुकदमा है। जो जो इसको प्रैक्टिस करेगा वो क्या करेगा? अपने मज़हब से इनकार करेगा, अपनी सोसाइटी की नॉर्म से इनकार करेगा, अपने ख़ानदान को छोड़ देगा। वो वापस ही और शी विल नेवर कम बैक टू द फैमिली। क्यों जाएगा वहाँ? क्योंकि वो जो कर रहा है उसको वो डिफेंड नहीं कर सकता। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो वो जब तक एक के साथ रहे फिर दूसरे के साथ, पहली दफ़ा फ़र्ज़ करें माँ बाप आएँ तो वहाँ अलिफ हो, अगली दफ़ा आएँ तो बे हो, अगली दफ़ा आएँ तो जीम हो। तो अब उसका क्या जवाब उस लड़की के पास होगा कि मैं हर दफ़ा मर्द कैसे बदल लेती हूँ और क्यों बदल लेती हूँ? ख़ातिन, दुनिया के किसी भी मुल्क में जो लिटरेचर होता है और फिल्म होती है, ये आम तौर पे कौमों को रहनुमाई का बायस करते हैं आज के ज़माने में। और अगर लिखने वाले और बनाने वाले ख़ुद ग्रे एरिया में बैठे हों और उनको क्लैरिटी ना हो, या वो ख़ुद ज़ात के तिलस्म में घिरे हुए हों और उनके जहन पे और उनके कलम पे और उनकी सोच पे सिर्फ सेक्स सवार हो, तो आप सोचिए कि वो हर अदारे को इस शेप में ढाल देंगे कि जो प्रोस्टिट्यूशन का एक मुतबादल बन जाएगा। पेमेंट उस तरह नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फ्री सेक्स होगी, लज्जत होगी, आज़ादी होगी, इंडिपेंडेंस होगी और मूव करने की भी आज़ादी होगी विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लड़कियां फ़िलहाल इसको नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप पे सारा बोझ पड़ेगा कि आप उनके लिए, यू आर लाइक अ सेक्स वर्कर, यू आर फैसिलिटेटिंग देम, और उनकी फैसिलिटेशन के बाद आपका रोल ख़त्म हो गया, वो उठे और चले गए और आपकी ज़ात के पास क्या बचा? स्वयं किसी के जिस्म की, किसी के साथ रहने की कुछ देर की यादों के बाद, कि जिसने आपकी ना ज़िम्मेदारी उठाई, ना रिश्ते का पास किया, ना आपकी ज़ात का एहसास किया, बस वो चंद लम्हों का साथ था। तो वो तो बाज़ार हुस्न में भी होता है, वो भी चंद लम्हों का होता है। अगर आप बार बार पैसे देते जाइए, वहाँ बार बार जाते जाइए, तो इस बीच में कभी आपको गौर करने का मौका मिले तो सोचिएगा कि दुनिया कानून के बिना, अखलाक के बिना कभी चली नहीं है।
हमेशा हर जगह चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी बनाती हैं, हर जगह ख़ानदान होते हैं जो बनते हैं, हर जगह मुल्क होते हैं जो बाइंडिंग होती है, आप उसकी चीज़ें मानते हैं। जब जब आप चीज़ों को तोड़ते जाते हो, ब्रेक करते जाते हो और लाइव रिलेशनशिप के नाम पे पूरी सोसाइटी को तहस नहस करने पे आ जाते हो, तो सोचिएगा आने वाले चंद बरसों के बाद खुद आपके ख़ानदान का क्या बनेगा। यू वुडेंट बी एबल टू फेस द रियलिटी। तो इसलिए इन मौज़ूआत का मज़ा लेने की बजाय कभी इन पे बिल्कुल खुल के आपस में बात करनी चाहिए। ये जितनी बड़ी थ्रेट बन के हमारे सामने आ रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए गौर करना चाहिए, क्योंकि फिर जब ये सैलाब आता है तो उसके रद्दमल में आप स्वयं चीखने के और स्वयं मदद को पुकारने के तब कुछ कर नहीं सकते। उससे पहले बंद बांधा जा सकता है कि आपकी सोसाइटी की चूल्हे ना हिल जाएं, आपकी जड़ें ना हिल जाएं और आपके बेटे और बेटियां जो सबसे पाकीज़ा और सबसे प्यारे हमको होते हैं वो उस रौ में ना बह जाएं। अभी भी हमारे जो लड़के मुल्क से बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्कों में 18 साल के बाद, उनकी कहानियाँ सुन सुन के बहुत दुख होता है। और मैं अभी उनका ज़िक्र भी नहीं करना चाहता, पर मैं डरता हूँ कि कहीं ये वबा अज़ाब बन के हमारे अपने मुल्क में ना आ जाए। अगर कहीं अब है तो छुपी हुई है, लेकिन जब ये ओपन हो जाएगी तो आप सोचिए ये इतनी बड़ी थ्रेट होगी कि आपके पास फिर बचाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। वो वक्त ना आए हमारी ज़िंदगियों में, उसके बाद भी ना आए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।